ये निकालते हैं कि इस समय जिन्होंने अपने आप को बेरोजगार डिक्लेयर किया है तो वो 6.5 लाख के आसपास लोग हैं। अब आप कहेंगे कि जब फॉर्म भराए जाते हैं ज्यादा भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं कि हर आदमी अपने एक छोटे काम में तो लगा ही रहता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले भी सरकारी नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, लालयित रहते हैं। या ग्रुप डी की नौकरी करने वाला पढ़ा लिखा है, उसको लगता है मुझे सी में आना है तो सी के लिए फॉर्म भरेगा। सी वाला भी अगर बी की नौकरी निकलती है तो बी के अंदर फॉर्म भरेगा, अपने आप को प्रमोट करने के लिए। एक विषय। दूसरा, ये हमारा सारा आंकड़ा हमारे प्रदेश का, लेकिन सरकारी नौकरी में प्रदेश से बाहर के लोगों को भी अप्लाई करना उनके लिए भी यानी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ऑप्शन है। तो बहुत ऐसे आसपास के प्रदेश के लोग भी उसमें आकर के अप्लाई करते हैं। उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, वो राजस्थान के हो सकते हैं। ऊपर करने का एक जो नियम है वो बहुत सख्त बनाया कि हमारे यहाँ मेरिट के बिना कोई नौकरी पाएगा नहीं। तो उसमें से थोड़ा जो कमजोर बच्चे हैं वो डिस्करेज तो हो गए हैं कि अब ऐसे नहीं भरते हैं। पहले तो हर कोई आके भरता था, रास्ते ढूंढता था, तो रास्ते सारे बंद हो गए हैं। अब हम तो बल्कि इसके लिए जो कमजोर बच्चा है किन्हीं कारणों से पीछे रह गया पढ़ाई में, अब वो खाली रहे सारी उम्र, ऐसा नहीं है, उसको भी व्यवसाय मिले, इसके लिए स्किलिंग के काम ये हमने शुरू कर दिए हैं। और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत सी इंडस्ट्री को भी हमने ऑनलाइन लिया है, ताकि वो लोग उनके साथ समझौता करके और कुछ जो उनकी आवश्यकता है उसकी स्किलिंग उन सेंटर्स में हो जाए। सर्टिफिकेशन हमारा जो 20% तो कभी 35% तो कभी 32%। एक समय ऐसा भी था जब 2017 में इन्होंने 2% भी कहा था कि हरियाणा बेरोजगारी दर 2% है। अब कब 2 हो जाती है और कब एक ही महीने के बाद 38 से और 27 पर आ जाती है। जो टोटल रोजगार और स्वरोजगार 8 साल में 33 लाख और 6,000 लोग इनको रोजगार मिला है। अब ये 33 लाख 6,000 सारे एकदम फ्रेशर होंगे ऐसा नहीं है, हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे भी हों एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए हों, उसमें छोड़ने वाला नहीं लिखा जाता, जो नया जुड़ जाता वो है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 4,000 हैं, स्टैंड अप इंडिया में 4,000 हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिन्होंने लोन लिया है 16,85,000 लोग हैं। लोन लिया है तो काम के लिए लिया होगा, कोई घर के लिए तो नहीं लिया, इसलिए ये भी स्वरोजगार में आए हैं 38,000 लोग। अब ये कौन है जो रेडी फड़ी खोमचे वाले, 38,000 वो लोग हैं। सक्षम युवा में 1,71,000 लोग। अब ये ठीक है, सक्षम युवा एकदम रोजगार नहीं है, लेकिन 100 घंटे का काम है, 6,500 या 9,000 रुपया 7,000 रुपया उनको मिलता है, तो इतने लोगों को वो भी काम मिला है। सक्षम सारथी योजना 78,000। अंत्योदय उत्थान मेले जो मैं बता रहा हूं कि अभी हमने जो मेले लगाए हैं 34,000 लोग वो हैं, उनको लोन अभी लेके दिया है। तो इस प्रकार से ये 33,000 लोग अगर 8 साल में लगे हैं कि सारे लोग यहाँ बेरोजगार दिखाने लग गए, तो इसलिए इस विषय को जहां तक सरकारी नौकरियों का विषय है, जिसे हमने कॉमन पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका प्रावधान किया था, वो ग्रुप सी का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आज कल में ही आने वाला है। रिजल्ट में कंपनी ने जो हमें मैसेज हमने पूछा है कि भी कब आप घोषित करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा रिजल्ट जो परीक्षा का होता है वो तो तैयार है। अब उसमें कुछ आंकड़ा उन्होंने हमारे से मांगा हुआ है कि रिजर्वेशन जिनकी कैटेगरीज की है उनके कौन कौन से रोल नंबर हैं, और उसमें भी कुछ उनका पिछला जो बैकलॉग होता है उसके हिसाब से हमको उसकी थोड़ा निश्चित करना होता है कि भी कौन से वर्ग के ज्यादा जाएंगे, कौन से कम जाएंगे, कौन एक्स सर्विसमैन है तो कौन से होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन है तो कौन से होंगे। वो सारा डाटा उनको उपलब्ध करा दिया है, और मुझे लगता है एक आध दिन में सारा करके और वेबसाइट पर डालेंगे, हर कोई अपना नंबर देख करके कि कौन एलिजिबल हो गया है, यानी 50% और 40% की जो कंडीशन है वो एक उसमें डालेंगे। हाँ, सोशियो इकोनॉमिक वो भी हमको उनको देना है कि जो 5% मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक जो जिसका जो पात्र है वो उनको देंगे, ताकि उसमें जुड़ करके फिर मेरिट बनेगी, और उस मेरिट में इसके तुरंत बाद एडवर्टाइजमेंट ग्रुप सी की निकलेगी। सी की एडवर्टाइजमेंट के लगभग 30,000 तो रिक्वेशन डिपार्टमेंट के पास आ गई है, 6,000 पुलिस की है, 36,000, और उस समय तक 1,000-2,000 बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से लगभग 36 और 40 के बीच में ये नौकरियां ग्रुप सी की अगले टीजीटी के अलग है, हाँ टीजीटी के अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो 36 और 43 इसी साल में हो जाएंगी। ग्रुप सी के इस पात्रता में से वो
अगला जो रिजल्ट है उसी में से यानी परीक्षा हो जाएगी। फिर है ग्रुप डी। ग्रुप डी की भी एडवर्टाइजमेंट कभी भी निकल सकती है, क्योंकि उसमें रिक्वेशन लगभग सबकी जा चुकी है। हम चाहते हैं कि ग्रुप सी की नौकरियां घोषित होने के बाद और ग्रुप डी का सीईटी हो, ताकि ये लोग दोबारा से जो सी में चुने जाएंगे यानी जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी वो उनमें परीक्षा के लिए ना जाए। वरना हर किसी की इच्छा होती है पता नहीं सी में मिले ना मिले, डी में भी चले जाओ। तो कम से कम ये जो 30 से 40 या 40-45 हजार जो नौकरियां लग जाएंगी, इनको फिर सी में परीक्षा देने की दोबारा जरूरत नहीं है। बाकी लोग दोबारा देंगे। 3 साल के लिए ये जो कॉमन पात्रता परीक्षा है ये उसी एक बार परीक्षा में हम तो उनकी अपनी जो इनकम है वर्ष भर की, जो बजट उनका अपना है उसका, और दूसरा है जो स्टेट का बजट होता है। तो जो उनका अपना बजट है वो एक निश्चित मात्रा में है। उसके अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन एसएफसी एक प्रकार का गांव का चीफ सेक्रेटरी ग्राम सचिव होता है, और 2 लाख से लेकर 25 लाख तक इसका टेक्निकल अप्रूवल एसडीओ देगा। इसमें भी स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा। एसडीओ वो भी पंचायती राज का होता है, पंचायतों का होता है, वहीं रहेगा, उनके साथ ही जाएगा। लेकिन ये टेंडरिंग से होगा। अप्रूवल देने के बाद ये टेंडरिंग से होगा। शॉर्ट टर्म टेंडर होंगे। शॉर्ट टर्म टेंडर में वही स्थानीय टेंडर्स जो हैं लोगों को मिल जाए, उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। ये जो HEW पोर्टल है, HEWP, इसमें हर एक एरिया के जो टेंडर हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले वो डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, जो छोटे टेंडर हैं। एक सीमा से आगे बड़े, इससे बड़े कामों का ना कोई बजट है ना कोई ऐसे काम होते हैं, वो तो बाकी डिपार्टमेंट अपना कराते हैं। गांव के काम तो गली है, नाली है, सर कोई वहां तालाब है, या कोई छोटा मोटा ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं वो इससे बड़े नहीं होते हैं। फिर भी कोई बड़े बड़े गांव हैं, सपोज 10,000, 15,000, 20,000 की आबादी के, तो वहां 1 करोड़ से 2.5 करोड़ ये एससी करेगा, और 2.5 लगभग मैं समझता हूं 50 लाख से 1 लाख तक ऐसे परिवार होंगे जिन्होंने आज भी लगता है कि परिवार पहचान पत्र बनवाए नहीं है। बहुत इस लेवल पर लोग पहुंच जाते होंगे तो हमें सरकार से कुछ चाहिए नहीं, हम क्यों बनवाएंगे, बाध्य हमने किया नहीं है। हम कर तो सकते हैं लेकिन हमने नहीं किया। अभी जिसको जरूरत है वो बनवाएगा, जिसकी कोई सरकार की छोटी मोटी भी सहायता उसको चाहिए तो हम उसका परिवार पहचान पत्र पूछ लेते हैं। नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो पूछते हैं, मीटर लगवाएगा तो पूछते हैं, रजिस्ट्री कराएगा तो पूछते हैं, ताकि ट्रैक किया जा सके। सर, ये जो 1,80,000 की आमदनी है लंबे समय से चल रही है, आपको नहीं लगता, मतलब मैं आपकी राय भी जानना चाहूँ, इसकी जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बाकी स्टेट से काफी ज्यादा है। अभी हमें नहीं ध्यान में आया, किसी स्टेट ने नहीं ध्यान कराया कि 1,20 से ऊपर किसी ने किया है। हरियाणा इज द ओनली एंड फर्स्ट स्टेट जो 1,80 तक गए हैं। एक दूसरा, हमेशा गरीबी और अमीरी ये कोई कंपैरेटिव टर्म होती है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती है। और कंपैरेटिव टर्म में ये माना जाता है कि आप सरकार के नाते से 1/3 पॉपुलेशन का यानी अपने जिम्मे लेके चलो कि उनकी सहायता करते रहो। हाँ, जब ये सहायता देने के बाद इनकी कैटेगरी बढ़ जाती है और 1/3 से नीचे रह जाते हैं बीपीएल के लोग, फिर उसकी लिमिट बढ़ाएंगे। आज तो मैंने बताया कि 40% है 29 लाख परिवार। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंडेक्स को देखें तो 1,80 अब प्राइस इंडेक्स तो मैंने बताया ना कि अब 1,80 से ऊपर हम दे भी क्या रहे हैं, हम 5-6 हजार रुपया साल का दे रहे हैं। तो 5-6-8 हजार रुपया वो उस 1,80 से ऊपर वाला अपना खर्च कर सकता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी इनकम ही 25,000 रुपया 50,000 रुपया साल की है, सहायता उसको देनी है।